तो हम लोग का डीपीएसपी समाप्त हो चुका है। राज्य एक नीति निदेशक तत्व तो समाप्त हो चुका है ना, दृष्टि है। अब हम लोग का एक कथन है जो डीपीएसपी के बारे में कुछ वैज्ञानिक हैं, चाहे जो इतिहासकार है या जो अर्थशास्त्री है, वो अपना कौन सी इस पर कुछ मत दिए हैं, जैसे डॉक्टर अंबेडकर क्या बोले हैं डीपीएसपी के बारे में लिख दे रहे हैं। बस कर दीजिए, बस कर दीजिए। तेजू बाबा, तेजू बाबा, दर्दनाक क्वेश्चन है, बोलिए। बताइए क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक कर्तव्य जो है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने में रखता है और उसकी रक्षा पर जोर देता है। 51 के ए में सी, 51 के ए में ई, 51 के ए में एकता 3 है, 51 का सी है, 51 का सी है, 3 अक्षर एकता लिखा है, इसीलिए कुछ मत लीजिए। यही 10 क्वेश्चन है, अभी पढ़ना है मौलिक कर्तव्य। अरे पहले ही क्वेश्चन दगना स्टार्ट। देखिए अंबेडकर का एक कथन है डीपीएसपी का, वो बोले हैं कि नीति निदेशक तत्व एक बहुत बड़ा मूल्य है। डीपीएसपी जो है क्या, एक बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य है, यानी कि आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र से प्रकट होता है। डीपीएसपी पे अपना कथन बोले हैं, कथन ही पूछ सकता है कि किनके अनुसार नीति निदेशक तत्व एक बहुत बड़ा मूल्य है जो आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करता है। शॉर्टकट में यहां तक भी पूछ सकता है कि जो आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करता है। तो ये बोले हैं अंबेडकर। कौन बोले हैं? तो डॉक्टर अंबेडकर। एक है ग्रेनविल ऑस्टिन, ये क्या बोले हैं डीपीएसपी को? तो जो डीपीएसपी है सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों के प्राप्ति का माध्यम है। डाल देंगे। ग्रेनविल ऑस्टिन क्या बोले हैं? तो सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों का प्राप्ति का माध्यम है। उसके बाद है बीएन राव, इससे बीएन राव से संबंधित एक क्वेश्चन पूछेंगे। नीति निदेशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। शॉर्टकट में अगर कह दे बीएन राव क्या बोले हैं? बीएन राव ये बोले हैं डीपीएसपी राज्य के प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व। अच्छा ये बताइए, पहली बार संविधान, क्वेश्चन आप और उन्मत बताइएगा, संविधान सभा के प्रारूप बनाने का सबसे पहला प्रयास या जो बनाकर वो अपना प्रस्तुत कर दिए थे, वो कौन व्यक्ति किए थे? बोलिए। बीएन राव ही थे, क्योंकि बीएन राव नाम है। अंबेडकर जो है ना, जो संविधान सभा बन गया था तो उसको एक कमेटी बना दिया गया था, और उसके बाद उसको कौन सहेजने का काम ना है,
कौन सी जगह कहाँ रही, कौन सी जगह कहाँ रही, इस काम किए थे। आज जब बीएन थे ना, वो ड्राफ्टिंग बना करके आज 240 को कितना खंड दे दिए थे। आज क्वेश्चन बीपीएससी में आया था कि सबसे पहले संविधान मैंने ड्राफ्टिंग बनाने का पहला प्रयास किसने किया था, तो बीएन राव सेट में हम लोग बीपीएससी टीचर मैंने क्वेश्चन मैंने पूछ रहा तो मैंने बीपीएससी टीचर में पूछेगा, आई वाला जो है एसएससी पूछेगा, क्वेश्चनों को कैटेगराइज कर देने क्या है। देखो ये खाली वो एनटीपीसी बंदान वाला भाई माने वो कोड के पूछला, बाकी मैं ये लड़ला ऊपर एक क्वेश्चन आया था, उस हालांकि विवादित है कि बताइएगा कि जो मनरेगा के में जो काम मिलता है वो किस अनुच्छेद के तहत मिलता है। 41 ठीक है ना। सुन लीजिए, अब यहाँ पर विवादित क्या था, दृष्टि में दिया है 41, लेकिन जो सेट मारे हैं उसमें आंसर दिया है 43। तो सुन लीजिए, 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी, तो निर्वाह योग्य मजदूरी जो है मनरेगा के तहत आ सकता है, क्योंकि 100 दिन रोजगार देने की बात उसी में कहा गया है। और वो निर्वाह योग्य मजदूरी मतलब आजकल शायद 200 कुछ रुपया मिल रहा है, 260 कितना मिलता है, तो निर्वाह योग्य मजदूरी के तहत ही बनाया गया। अगर 41 नहीं दिया तो 43 आप मारिएगा, छोड़िएगा नहीं। हाँ, अगर 41 में भी है, मनरेगा की चर्चा 41 में भी किया गया, अगर 41 अनुच्छेद में नहीं रहता है तो 43 जरूर मारिएगा, क्योंकि आज हम 43 मारे हैं और सही हुआ है। हाँ, 41 ऑप्शन में नहीं था, इसलिए 43 मारना आपको जरूरी है। वो तो 100 दिन का रोजगार वो अपना से याद कीजिए। देखिए, अब डीपीएसपी के बारे में जो हम लोग अनुच्छेद पढ़े हैं उसमें कुछ जो अनुच्छेद है वो गांधी जी का मानना था कि नहीं ये चीज होना चाहिए, और कुछ जो अनुच्छेद है कौन सी सामाजिक तत्व, सामाजिक उत्थान के लिए अनुच्छेद को मान्य दिया गया है। जैसे गांधी जी मानते थे कि अनुच्छेद 40 का कौन सी माने ग्राम पंचायत का संगठन होना चाहिए, तो ये क्या माने थे, ये अनुच्छेद 40 पर कौन सी जोर देते थे, ये चाहते थे कि कौन सी ग्राम पंचायत का संगठन हो। उसके बाद है अनुच्छेद 43, पूछ रहा है इसी तो बता रहे हैं। अनुच्छेद 43 दमन निर्वाह योग्य मजदूरी, 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी कुटीर उद्योग कह सकते हैं। हाँ, उसके बाद है अनुच्छेद 43 का ख, हाँ अनुच्छेद 43 का ख सहकारिता किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 97/2011। उसके बाद है 46, 47, 48, 46, 47 और 48। और उसके बाद सामाजिक तत्वों में क्या रखा गया है, तो समाजवादी तत्वों में अनुच्छेद 38, 39, उसके बाद 39 का क, 41, 42 कॉमन हो सकता है, कॉमन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गांधी जी इस चीज पर जोर देते थे, चाहते थे कि ये चीज व्यवस्था हो। इसी चीजों को समाजवादी में कौन सी समाज के उत्थान के लिए कोई भी बनाना, तो समाज के उत्थान के लिए तो भाई थोड़े है कि गांधी जी जो मानते थे वो इसमें नहीं होगा, समाजवादी तो कुछ भी आ सकता है। इसमें जो कॉमन है तो ठीक है, ना पूछेगा, कहे नहीं पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद को जो है गांधीवादी तत्व और समाजवादी तत्व दोनों में शामिल किया गया है। पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है। 42, 43 का क है, और उसके बाद 47 है। ये वाला उग्रवादी नहीं बता रहे, उग्रवादी बहुत कम पूछता है, अगर बोलिएगा तो हम बता देंगे। उग्रवादी हो कंफ्यूजन हो जाएगा, ज्यादातर गांधीवादी और समाजवादी तत्व पूछता है। उग्रवादी तत्व में है 44, 45, 48, 44, 45, 48, और उसके बाद है 48 का क।
49, 50, 51, 49, 50, 51। अनुच्छेद 40 जो है कौन सी ग्राम पंचायत की संगठन की चर्चा करने की बात करता है। ये गांधी जी इस पर कौन सी ज्यादा जोर दिए थे, वो चाहते थे कि कौन सी केंद्र का कौन सी विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, सबका अधिकार कौन से ग्रामीण लेवल पर दिया जाता है कि ग्रामीण के विकास हुई तो देश के विकास अपने आप हो जाएगा। अगर मान दी छोट बच्चा को शुरू से पढ़ावे स्टार्ट कर दे तो धीरे धीरे कौन सी अपन लेवल पर जाए तो अपने कौन सी विकास कर ली। अब मान ली 10 क्लास में गुणा भागा बताई तो विकास हो पाई। तो गांधी जी चाहते थे कि गांव का विकास किया जाए ताकि देश का विकास अपने आप हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 43 है निर्वाह आयोग की मंजूरी, वो भी कुटीर उद्योग। गांधी जी कौन सी हमने के इतिहास में पढ़े हैं कि कौन सी कुटीर उद्योग को बहुत बढ़ावा देते थे। वो बोलते थे कि चरखा काटा जाए, तो अनुच्छेद 43 में बात बोले थे। मतलब कहने का मतलब वही चीज को देखकर ये दोनों में शामिल किया गया है। तो गांधीवादी तत्व में अनुच्छेद 40 आता है, 43 आता है, 43 से ख, 46, 47, 48। अनुच्छेद 40, 43, 46 अंदर एसी एसटी जो ना कल बताए थे यार, एसी एसटी के जो है ना अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा में और जो आर्थिक हितों में कौन सी संरक्षण यानी कि उसको छूट देना है। जैसे जो फार्म वोरम एसएससी का भरते हैं ना तो एसी एसटी को छूट मिलता है ना, जैसे अन्य जो जनरल और ओबीसी का होता है उसका सेम मैंने फील लगता है, जबकि एसी एसटी को कहाँ चीज छूट दिया जाता है तो अनुच्छेद 46 के तहत ही दिया जाता है। पोषाहार बता दिया था 48 जो है कौन सी पर्यावरण कृषि एवं पशुपालन, 48 से कहा जाए पर्यावरण के संरक्षण अधिनियम, तो ये बता दिए थे कल। उसके बाद समाजवादी तत्वों में क्या है तो 38 है, 39 है, 39 का क है, 41 है, 41, 42, 43 और 47 याद करना है। अब इसको हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, खुद हमको याद करना है, इसको याद करना है भाई, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो है वास्तविकता है याद करना है तो याद करना है। उसके बाद उत्तरवादी तत्व में 44, 45, 48, 48 का क, 48 का क क्या है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसी के तहत वन्य जीवों की रक्षा की चर्चा किया गया है। इस हाथी अधिनियम कब आया था 92, गेंडा कब आया था नहीं वो था तेंदुआ, हेम तेंदुआ गेंडा हमको भी याद नहीं, शायद 97 की 95 में होगा। उसके बाद आएगा वन नीति अधिनियम कब आया था, वन नीति अधिनियम 88, हाँ ठीक है। उसके बाद 49 है, 50 है और 51 है। तो याद कीजिए पहले गांधीवादी तत्व में 40, 43, उसके बाद 43 का ख, यहाँ पर आ जाएगा 39 का ख, नहीं यहाँ पर 43 का क और यहाँ पर 43 का ख, कॉमन याद करना है। हम दोनों यही दोनों पर जोड़ दे रहे हैं क्योंकि यही दोनों से क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर। तो इसमें है 39 का ख और इसमें 39 का क, 43 का ख और इसमें 43 का ख, और ये क्या है 46, 47, 48, ये लगातार है 46, 47, 48। तो बताइएगा कि गांधीवादी तत्व और समाजवादी तत्व में कॉमन अनुच्छेद कौन कौन सा है, और तो कॉमन अनुच्छेद क्या है, एक है 43 में 43 कोई नहीं है, 47 है, ये 47 है, 43 में नहीं है, 39 बार नंबर है तो इसमें कॉमन चीज क्या मिला है, एक 47 मिला है और एक 43 मिला है। दो को कौन सी कॉमन चीज मिला है, गांधीवादी तत्व और समाजवादी तत्व में दो अनुच्छेद कॉमन मिला है, एक है 43 और एक है 47। पीछे सर बताइए तो गांधीवादी तत्व में पूरा अनुच्छेद बता दीजिए कौन कौन है। हाँ 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 ख, उसके बाद लगातार है 48,
बाबूलाल बताइए आप समाजवादी तत्व में। ठीक बा। पीछे बताइए आकाश, गांधीवादी तत्व में। हाँ 40, 43 और 43 का ख और उसके बाद 46, 47, 48। बताइएगा कथन पढ़े थे पीछे। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या बोला था डीपीएसपी पर? इस शैक्षिक महत्व के बारे में बोला था ना यार, बिहार नहीं होता है। देखिए ग्रेनविल ऑस्टिन बोले थे कि जो नीति निर्देशक तत्व है कौन चीज, सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों का परिणाम है। और बी.आर. अम्बेडकर जो बोले थे कि हाँ मैंने बहुत बड़ा मूल्य है जो आर्थिक लोकतंत्र कौन सी प्रदर्शित करता है। ग्रेनविल ऑस्टिन हाँ ये भी बोला था। तो ग्रेनविल ऑस्टिन बोल रहे हैं कि ये भी एक मैंने स्टेटमेंट अपना दिया है सामाजिक क्रांति करना। हाँ बी.एन. राव बोले थे कौन सी कि डीपीएसपी जो है राज्य के जो प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। उसके बाद आज हम लोग को पढ़ना है, अंतर भी बता देना दोनों में। अंतर छोड़ दीजिए, मूल कर्तव्य। डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में अंतर क्या है? सीधा सा है कि उसमें कौन चीज न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अंतर कुछ नहीं, पढ़ लीजिएगा और जहां ना समझ में आएगा वो पूछ लीजिएगा। अंतर शायद इसमें नहीं दिया, मेन में दिया है जो डीप। हाँ डीप में पढ़िएगा तो इसमें। हाँ आज पढ़ना है मूल कर्तव्य। हाँ अंतर्राष्ट्रीय जनता ना कौन सी शांति को बढ़ावा देना है, जिसके इसी अनुच्छेद के क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंचशील समझौता जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अनुच्छेद 51। हाँ वो भी आ जाएगा। 1960 में कौन कराया था? वर्ल्ड बैंक कराया था। हाँ वही लजा के पढ़ना है कौन सी मूल कर्तव्य। जो मूल कर्तव्य की चर्चा कौन सी प्रारंभ में संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। तो मूल कर्तव्य को जोड़ने के लिए इंदिरा गांधी के जो सरकार में, जो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो जब आपातकाल लागू की थी ना, तो उस समय वो बोली कि मतलब देश के जनता के लिए उन लोग कौन से कर्तव्य होना चाहिए कि अगर आपातकाल लागू कर दिए हैं तो देश के लिए क्या करना चाहिए इन लोगों को। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए स्वर्ण सिंह समिति के एगो व्यक्ति थे जिनका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। एक कमेटी के गठन किए जिनके अध्यक्ष कौन थे? सरदार स्वर्ण सिंह। इसमें माने कमेटी गठन किए, इसके अध्यक्ष थे। और वो बोले कौन सी कि माने कर्तव्य होना चाहिए, जो कर्तव्य कहाँ से लेकर आए? रूस से लेकर आए। बोलिए। यूएसएसआर से लेकर आए थे। क्वेश्चन पूछिए। क्या चीज बोलिए, बोलिए ना। की बात कही थी 10 11 में जोड़ा गया था। यूएसएसआर से लिया गया था। उसके बाद है ये कब जोड़ा गया? इसके तो 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके बारे में बस थोड़ा सा बस समझ लीजिए कि अधिकार और कर्तव्य में काहे कर्तव्य क्यों जोड़ा गया, रीजन बताया गया इसमें। चूंकि अधिकार विहीन कर्तव्य निर्थक होते हैं। हमारे रिचार्ज नहीं किया यार। डाटा कौन बा सबके ऑन बस।
चलिए चल गया। धीरे से बोल दिया नहीं देखा जाए मौलिक मूल कर्तव्य क्यों जोड़ा गया था, तो इसमें एक शब्द दिया है कि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं। माने अधिकार विहीन माने तारा भी अधिकार कोई है कुछ है नहीं है, अगर कर्तव्य अगर दे दिया जाता है तो निरर्थक होता है, वो सार्थक साबित नहीं होता है। जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करता है। अगर मानते आपको अधिकार दे दिए हैं, आपके ऊपर कर्तव्य कुछ नहीं दिए हैं, तो फिर आपके अंदर निरंकुशता पैदा हो जाएगा, यानी कि अपने आप को कौन सी बहुत ज्यादा हेतु समझने लगेगा। अभी नेपाल में क्या हुआ है, वो अधिकार कौन सी ज्यादा बहुत कर्तव्य के चर्चा नहीं है कहीं, कर्तव्य ऊर्जा के नागरिक नहीं करिए कोई। अभी कर्तव्य के बारे में चर्चा कर जाना तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में कर्तव्य नहीं है, रूस में कर्तव्य की चर्चा है। यानी कि जितना भी साम्यवादी देश है उन देशों में कर्तव्य की मैंने अवधारणा लिया गया, जबकि अन्य जो देश है उसमें नहीं लिया गया। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस देश में कर्तव्य नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है, वहां पर नहीं है। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। उसके बाद अब संविधान 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसमें ये कितने कर्तव्यों को रखने की सिफारिश बात किए थे, 10। संविधान जब प्रारंभ हुआ था तो उस समय कितना था, 0। फिर कितना जोड़ा गया, फिर कितना एक जोड़ा गया, 1 गो, टोटल कितना 11। 11वां क्या था, हाँ ठीक है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को कौन सी स्कूल भेजे के माता पिता के कर्तव्य बा। कल एक गलती बता दिए थे, सुधार कर लिया जाएगा कि 0 से जो 6 वर्ष का बच्चा का जो है ना उसका कर्तव्य जो है ना वो राज्य सरकार अपने मने बाबा भी बोल रहे थे। 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे को जो है देखभाल जो है ना वो राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार के तहत जो महिलाओं को कौन सी है, जब बस जो डिलीवरी के समय उन्हीं की जो पैसा मिलता है ना, शायद जब डिलीवरी होता है तो 1500 से 2000 रुपया ही मिलता है, वो बच्चे की सुरक्षा के लिए ही दिया जाता है। अगर मम्मी खाएगी तो बच्चा कौन सी अच्छा स्वस्थ रहेगा, अपने तो उसका पालन करेगा। अब पढ़ना हमें कौन सी मूल कर्तव्य में पहला क्या है, और ये भाग किसमें जोड़ा गया है, भाग का 4, अनुच्छेद का 51 का ठीक बा। अरे और उसके बाद 51 के 51 में क के अंतर्गत कौन सी अब 11 मूल कर्तव्य को पढ़ना है। पहला मूल कर्तव्य है कि जो जैसे कि राष्ट्रगान ठीक संविधान के तहत पालन करेगा। पहला क्या है, हाँ संविधान का पालन करना है, प्लस में राष्ट्रध्वज प्लस एवं राष्ट्रगण का आदर करना है। पहला क्या है, तो संविधान का पालन करना है, प्लस में राष्ट्रध्वज की कौन सी सम्मान करना है, प्लस में राष्ट्रगण का आदर करना है। उसके बाद दूसरा है, टाइम बताइएगा, बोलिए। दूसरा के जिससे मांग सुनिए, यहाँ से बोल रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित के लिए है ये। तीसरा क्या है कि एकता एवं अखंडता को बनाए रखना है। शॉर्टकट बता रहे हैं, याद इतना ही रखिएगा, उसमें एकता अखंडता मार दीजिएगा। एकता एवं अखंडता ABCD लिखा है, चलो डी लिखा, डी में 4 हो जी। हाँ बोले। डी से डिफेंस मतलब सुरक्षा, डी से डिफेंस मतलब सुरक्षा करना है। काची का सुरक्षा करना है, देश की रक्षा एवं आह्वान करने पर, सुरक्षा प्लस में आह्वान करने पर तारा देश खातिर कौन सी भाग लेवे के भाग। भारत पाकिस्तान युद्ध लाग गुल तक
मोदी सरकार मान के कह दिलस कि जितना विदेश के नागरिक बहन वह देश में सहयोग करता रह जाए के पड़ी। एकरा में देखो 5वां में स्त्री के सम्मान देने माने रिस्पेक्ट करेगा। हां सब में 5वां माने भाईचारा हां 5वां भाईचारा जैसे समरसता प्लस में भाईचारा। पांचों पांडव भाई रहने ना, पांचों पांडव से ले भाईचारा। भाईचारा यानी कि ब्रदरहुड। पांचों पांडव भाईचारा 58 छवा में संस्कृत पढ़े के रहे। और संस्कृति अपना देख के देखा हम ये शॉर्टकट में याद है। 6 में संस्कृति, 5वां पांडव भाईचारा, सामाजिक संस्कृति मतलब हम इसको ऐसे आते हैं कि छठ उठ बना तो हम छठ मनाने नहीं जाना तो हम को सामाजिक संस्कृति है और कौन सी हर साल हम मनाने तो संस्कृति की बना के रखना है, उसको मैंने तोड़ना नहीं है, उसको बना के रखना है। तो 6 से छठ, छठा होता ना 6 होता और 6 से छठ। तो अनुच्छेद 51 के क के तहत जो 6 मैंने F है जो 6 है उसमें छठ को बरकरार रखना है, यानी कि जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को उसको बचा कर रखना है। हाँ 7वां जो है एक पर्यावरण को झील नदी तालाब वन्य जीव, इसमें एक बता रहे हैं कि पर्यावरण जो संरक्षण और वन्य जीव को बचाने का प्रयास कौन सी समिति ने इसको मैंने वकालत किया था कि पर्यावरण संरक्षण प्लस वन्य जीव को बचाइए ना। ये दृष्टि में शायद नहीं दिया हम कहीं पढ़े हैं, ये अशोक मेहता समिति बोले थे। अशोक मेहता समिति बोले थे कि पर्यावरण को संरक्षण एवं वन्य जीवों को बचाने के लिए ये कौन सी वकालत किए थे, तो 1977 में अशोक मेहता समिति इन्हें बोले थे। उसके बाद जी के बाद क्या है 8वां जन्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, यानी कि कोई भी काम करना है कौन सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। ये नहीं कि आपको तबीयत खराब हो जाता जाके झाड़ फूक ओझा जी के चक्कर में पड़ा हो जाके, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साफ कर देता तो जाके झड़वाओ, ये नहीं। वैज्ञानिक दृष्टि उसका जो इलाज है उसका अनुसार उसका इलाज कराइए। 9वां में नो हिंसा, 9वां में हमने क्या 9 में हम कहते हैं कि नवाना नहीं है, जो सरकारी संपत्ति है उसको खरोच नहीं करना है। 9 से नवाना नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति का नो हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, हिंसा से दूर रहे, नो हिंसा प्लस में है। 9 से नो हिंसा। उसके बाद क्या है 10 देश के गौरव का हाइट ले जाएगा। 10 में हाइट कोई बढ़ता ना, हाँ गौरव को आगे बढ़ाना है। और लास्ट वाला जो है वो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को, तो पहला पढ़े कौन सी 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य में पहला है कौन सी संविधान 51 के क के तहत A, 51 के क के छोटका A, उसमें पढ़ना है संविधान का पालन एवं राष्ट्र ध्वज की प्लस में राष्ट्रगान की मैंने सेवा करना है, उसको बचाना है, मैंने आदर करना है कहने का मतलब। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाला है, जैसे सुभाष चंद्र बोस हुए, चाहे जितना भी आंदोलन करने के लिए प्रेरित किए ना, हम तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, जितना भी आंदोलन करने वाले थे हाँ उन लोगों को कौन सी रिस्पेक्ट करना है, उनको प्रेरित करना है। उसके बाद अनुच्छेद 3 है यानी कि C है, इसमें एकता एवं अखंडता। अरे वही चीज ठीक है हमारा छोड़िए ना, ये 3 अक्षर का है, बस 3 याद कर लीजिए, ज्यादा मत दिमाग लगाइए। एकता एवं अखंडता को बनाए रखना है, अछूत रखना है, इसमें तोड़ना नहीं है। एकता एवं अखंडता को बनाए रखना है, अनुच्छेद 3 यानी 3 कहने का मतलब C समझिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। उसके बाद D जो है सुरक्षा एवं आह्वान, यानी कि जब देश की अगर तार जरूरत पड़ा करते तो तारा देश की मदद में जाना है, यानी कि सुरक्षा करे के बाद देश के प्लस में अगर देश के आपको जरूरत पड़ती है तो आपको उससे देश के सहयोग में जाना है। ई से क्या है समरसता यानी कि भाईचारा, धार्मिक या लिंग के आधार पर केहू के साथ कौन सी भेदभाव मत कीजिए, सबके साथ सामाजिक समरसता और भाईचारा बनाकर रखिए। उसके बाद एक क्या है सामाजिक संस्कृति, हम सामाजिक लिखा है सामाजिक नहीं सामासिक, तो हम इसमें याद किए हैं कि जैसे छठ जो हम लोग मनाते हैं क्या है वो हम लोग की सामाजिक संस्कृति है, उसको बचाकर हम लोग रखते हैं। हर एक साल कौन सी छठ को मनाते हैं, तो 6 से 6 और छठ को मनाते हैं सामाजिक संस्कृति। जी में क्या है तो पर्यावरण संरक्षण को बचाना है, हम वन्य जीव को कौन सी उत्थान करना है।
ये पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों को बचाने की वकालत की समिति ने की थी, तो अशोक मेहता समिति ने की थी। उसके बाद आज क्या है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। उसके बाद 9 क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को बचाना है, यानी कि रक्षा करना है। याद करने का ट्रिक है कि 9 से नवाना नहीं है, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति को नवाना नहीं, यानी कि तोड़ना फोड़ना नहीं है। उसके बाद अनुच्छेद 10 क्या है कि देश की गौरव जो है उसको कौन सी बढ़ाना है। उसके बाद 11 क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा एवं शिक्षा प्राप्त करने का अवसर जो है उसकी कौन सी अभिभावक एवं जो उसके संरक्षक है वही कौन सी प्रदान करेंगे। टाइम खत्म हो गया ना। भैया